नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के भौतिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर 2 अंक स्तरीय, जिसमें पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए पहला प्रश्न है अवतल एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है और 2022 के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसे भी रट के रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न फिर से 2017 में पूछा गया है और कहता है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। इसे आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। और 3 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों का उल्लेख करें। ये 2015 और 17 में पूछा गया है। 2022 के लिए ये भी VVI प्रश्न है। चार नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों का सचित्र उल्लेख करें। देखिए ये जो है 2016 में पूछा गया है और 2022 के लिए ये भी बहुत ही VVI प्रश्न है। और उसके बाद परीक्षा के दृष्टिकोण से अगला VVI प्रश्न होता है 6 नंबर प्रश्न, जो कहता है अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग को लिखे। ये 2015 में पूछा गया है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न भी VVI है। कहता है कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। ये 2014 में पूछा गया है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न कहता है कि हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, और ये 2017 के में पूछा गया है। 2013 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2013 में पूछा गया है। फिर से 9 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तल और अवतल दर्पण के किन्हीं 3 उपयोगों को लिखें, और ये भी बहुत VVI प्रश्न है। और 10 नंबर प्रश्न कहता है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। ये 2012 में पूछा गया है। उसके बाद VVI प्रश्न बनता है 11 नंबर प्रश्न। कहता है कि जब उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब के बनने का एक रेखा चित्र खींचिए। बताइए कि यह प्रतिबिंब वास्तविक है अथवा काल्पनिक। तो इसे आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और चलिए चलते हैं अगला VVI प्रश्न की ओर। और अपना अगला VVI प्रश्न बनता है 14 नंबर प्रश्न। कहता है कि उत्तल लेंस को सूर्य के सामने रखकर सूरज देखना खतरनाक है, क्यों। ये भी बहुत VVI है और आप इसे स्क्रीनशॉट मार लेंगे। और यहाँ से अब हम लोग प्रवेश कर जाते हैं दूसरा चैप्टर में, जिसका नाम है नेत्र और रंग बिरंगी संसार, रंग बिरंगा संसार। और इसका पहला प्रश्न जो है वह बहुत VVI है। कहता है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। 2016 में पूछा गया है। कब पूछा गया? 2016 में। तो आप इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और दूसरा प्रश्न कहता है कि सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आलेख खींचे। तो सूक्ष्मदर्शी क्या है, ये भी प्रश्न कब पूछा गया है? 2015 में पूछा गया है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न आता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, सचित्र वर्णन करें। ये भी बहुत VVI है, कई बार पूछा गया है। यहाँ सिर्फ 2015 इंडिकेट किया गया है। और यहाँ से चौथा प्रश्न कहता है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है, और ये कब पूछा गया है? 2014 में। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत VVI है। और सबसे VVI प्रश्न तो ये है 6 नंबर प्रश्न। कहता है कि आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते देखे जाते हैं। ये बहुत ही VVI प्रश्न है। और चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और उससे भी ज़्यादा VVI प्रश्न ये 7 नंबर है। कहता है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। देखिए ये 7 नंबर प्रश्न बहुत ही VVI है। इसे हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
8 नंबर प्रश्न जो है यह 2 नंबरी के में अक्सर पूछा जाता है। कहता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। ये बहुत ही VVI है। अगर आपको याद नहीं है, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों पूछा जाता है। अगर नहीं याद है तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं और यहाँ से शुरू होता है हमारा ये 13 नंबर प्रश्न। कहता है कि नेत्र का समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। देखिए ये 2011 और 19 दोनों में पूछा गया है और 22 के लिए ये बहुत ही VVI प्रश्न है। इससे हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए और इस प्रकार से हम प्रवेश कर जाते हैं 3 नंबर पाठ यानी विद्युत में। और पहला ही प्रश्न जो है कहता है ओम के नियम को लिखिए। ये 2017 में पूछा गया है और ये बहुत ही VVI प्रश्न है। इसे आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ये 2 नंबरी और 5 नंबरी दोनों में पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न कहता है कि विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ये भी 2017 में पूछा गया है और 2022 के लिए बहुत ही VVI है। और इस पाठ का तीसरा प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहता है प्रतिरोध क्या है, इसका ऐसा मात्रक लिखे। ये भी बहुत VVI प्रश्न है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ से मिलता है एक प्रश्न। कहता है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। और यह भी 2015 में पूछा गया है और इस परीक्षा के लिए, इस बार की परीक्षा के लिए बहुत ही VVI है। तो अगर संभव हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ से आता है 5 नंबर प्रश्न और कहता है कि विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण और मात्रक लिखिए। ये 2015 और 14 दोनों में पूछा गया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 6 नंबर प्रश्न जो बहुत ही VVI प्रश्न है। कहता है कि विद्युत बल्ब में क्यों निष्क्रिय गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में क्यों निष्क्रिय गैस भरी जाती है, बहुत ही VVI प्रश्न है। ये इससे पहले 2015 में पूछा गया है। और 8 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। बहुत ही VVI प्रश्न है, इसे रट लेंगे। यह पिछले बार 2013 में भी पूछा गया है। और सबसे VVI प्रश्न तो ये है, कहता है कि विद्युत बल्ब का एक स्वच्छ नामांकित चित्र खींचिए। बहुत ही VVI और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सिर्फ चित्र इसको बनाइए और नाम लिखिए और 2 नंबर पाइए। तो इसको रट के रखेंगे। और ये इससे पहले 2011 में पूछा गया है, वैसे बहुत बार पूछा गया है। और यहाँ से एक प्रश्न और है, देखिए यहाँ से ये प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न जो बहुत VVI है। कहता है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है। तो अगर आपको इसका आंसर याद नहीं है तो इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और 12 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 वोल्ट का परिभाषा दे या 1 वोल्ट को से आप क्या समझते हैं। और इस बार की परीक्षा के लिए 15 नंबर सवाल ये बहुत VVI है। कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। तो अगर आपके पास इसका आंसर नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और इस प्रकार से हम लोग पहुंच जाते हैं 4 नंबर चैप्टर में, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम को लिखे। तो ये बहुत ही VVI है, तो इसे आप टिक कर सकते हैं। इसको आप अच्छा से याद कर लेंगे। और इसका अगला VVI प्रश्न कहता है कि परिनालिका का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। और इसका एक और VVI प्रश्न है जो कहता है फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम को लिखे तथा स्पष्ट चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। उसके बाद जब हम लोग आगे चले जाते हैं तो ये 6 नंबर प्रश्न बहुत ही VVI होता है। कहता है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। सॉरी, यहाँ पर होगा क्या सिद्धांत है। यानी ये 6 नंबर प्रश्न बहुत VVI है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक और प्रश्न VVI मिलता है। और वो प्रश्न है, कहता है कि विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु का बना होता है। यह अपने आप में बहुत ही VVI प्रश्न है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ से हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 में, जो ऊर्जा के स्रोत से हैं। और ऊर्जा के स्रोत का सबसे पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या है।
द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या है। उसके बाद दूसरा प्रश्न कहता है कि ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं। देखिए ये 2017 में पूछा गया है और ये 2016 में पूछा गया है। उसके बाद तीसरा VVI प्रश्न उठता है इस चैप्टर का, वह है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है। और उसके बाद जब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चौथा प्रश्न आता है जो कहता है कि अच्छे ईंधन क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, जो 2014 में पूछा गया है। 5 नंबर VVI प्रश्न कहता है कि जीवाश्म ईंधन क्या है, लिखिए। और 6 नंबर कहता है कि भूतापीय ऊर्जा क्या है। उसके बाद इस चैप्टर का VVI प्रश्न है, कहता है कि ऊर्जा के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए और अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद इस चैप्टर का VVI प्रश्न बनता है ग्रीन हाउस गैस क्या है। उसके बाद कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, किन्हीं 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे। और 13 नंबर प्रश्न जो इस बार के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही VVI है, कहता है कि नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। और उसके बाद जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये 14 नंबर प्रश्न कहता है जीवाश्म ईंधन किस प्रकार बने होते हैं। ये 2016 के कंपार्टमेंटल में भी पूछा गया है। उसके बाद बहुत ही VVI प्रश्न ये 15 नंबर प्रश्न कहता है कि आदर्श ईंधन क्या है, इसकी विशेषताएं लिखे। और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न जो NCERT का प्रश्न है, बहुत अपने आप में VVI है, कहता है कि बायोगैस के संगठन में कौन कौन से गैस होते हैं। और 19 नंबर प्रश्न कहता है कि ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिसे आप समाप्त योग्य मानते हैं। आप अपने चयन के लिए तर्क भी दीजिए। तो इसका ये बहुत ही VVI है और इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि ऊर्जा के आदर्श स्रोतों में क्या गुण होते हैं। और 21 नंबर प्रश्न कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है। ऊर्जा के खत्म को कम करने के उपाय लिखिए। और इस प्रकार से आज का ये क्लास संपन्न होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपको क्लास 10th के साइंस में भौतिकी से पूछे जाने वाले सभी लघु उत्तरीय प्रश्न बतलाया। हम आशा करते हैं कि हमने जितना भी क्वेश्चन बतलाया है उससे आप अच्छी तरह से कॉपी पर लिख करके उसको अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। तथा आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा। एवं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एवं दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हमारे इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।